दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल के एक छोटे गांव के पजेस्ट लड़के की सच्ची घटना है। एक ऐसा डरावना घटना जिसे उस गांव के लोग आज भी नहीं भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को शुभम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जो कि तब उसी गांव में रहता था। भौतिक घटना। ये घटना साल 1985 की है, जब मैं और मेरे उम्र के कुछ लड़के अमल के दोस्त हुआ करते थे। अमल का घर मेरे घर से थोड़ी दूरी पर था और जब ये सब हुआ था तब अमल का उम्र उतना कुछ खास नहीं था। वो यही कोई 15 या 16 साल का रहा होगा, जो अक्सर स्कूल जाने के बाद हमारे साथ ही खेलता था। लेकिन एक दिन उसने अचानक से ये सब करना बंद कर दिया। वैसे तो हमारे अलावा उसके परिवार वालों को शुरुआत में यही लगा था कि शायद से अमल बीमार होगा, नहीं तो वो साधारण रूप से इतना शांत नहीं रहता। लेकिन ये सब लगातार कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब वो कुछ नहीं बोलता था, पूरा दिन ही चुपचाप बैठा रहता था। वैसे तो अमल के घर वालों ने उसे बीमार समझकर उसे डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन डॉक्टर को कुछ ऐसा नहीं मिला जिसका वो इलाज कर सके। यानी कि अमल शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक था। लेकिन धीरे धीरे ये सब बदलने लगा। डॉक्टर के पास गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था और उसी दौरान अमल ने खुद को कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया। न जाने क्यों अमल अक्सर खुद को थका हुआ महसूस करता था और उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं होती थी। वो कहता था कि उसे रात में बहुत ही अजीब सपने आते हैं, जिसमें कोई काली छाया हमेशा उसके पीछे रहती है। और फिर धीरे धीरे अमल के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। न जाने क्यों वो हमेशा गुस्से में रहता था और इन सब के अलावा वो अचानक ही एक अजीब भाषा बोलने लगा था। एक ऐसा भाषा जो उस गांव के किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता। और जब ये सब होता था तब अमल अपने होश में नहीं रहता था और वहाँ का माहौल अचानक से ठंडा हो जाता, जिसके वजह से जब उसके घर वाले उससे ये पूछते थे कि वो क्या कह रहा है, तब वो किसी को कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहता था। एक दिन उसके पिताजी ने उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा, क्योंकि अमल को असामान्य तरीके से उल्टी होने लगा था। यानी कि वो जब भी कुछ खाता था वो उसके थोड़ी देर के बाद उल्टी करके सब कुछ अपने शरीर से निकाल देता था, जिसके वजह से कुछ ही दिनों में अमल देखते ही देखते कमजोर हो गया। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसकी आंखों के आसपास गड्ढा होने लगा था और उसकी छाती की जो हड्डियां थी वो देख कर ही गिनी जा सकती थी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उसके उल्टी के अंदर उन्हें खून भी दिखाई देता था। इसलिए अमल के पिताजी उसे अपने गांव के पास मौजूद एक बाजार में ले गए, जहां पर उस डॉक्टर का क्लिनिक था। लेकिन हर एक चीज का टेस्ट करने के बावजूद भी उस डॉक्टर को कुछ नहीं मिलता। पर फिर भी अमल की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। हालांकि अमल को लेकर दूसरी तरफ गांव में भी बात फैल चुकी थी, खास करके इस चीज को लेकर कि वो दूसरे भाषा में बात करता है। इसलिए उन सभी का यही मानना था कि अमल पर किसी भूत या प्रेत का साया है। हालांकि इस बात को अमल के पिताजी मानना नहीं चाहते थे, लेकिन अमल के हालात को दिन ब दिन बिगड़ता देखकर वो अपने गांव के ही पुजारी के पास चले गए, जिनका नाम था रामकृष्ण। और उन्होंने ही अमल को देखकर ये बताया था कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि अमल के शरीर में किसी आत्मा का साया है। हालांकि इस काम के जोखिम को देखते हुए उन्होंने अमल का मदद करने से मना कर दिया, लेकिन वो एक ऐसे तांत्रिक को जानते थे जो अमल की मदद कर सकते थे। जब बुलाने पर वो तांत्रिक गांव पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अमन के घर का मुआयना किया। घर की दीवारों पर हल्की हल्की दरारें थी और फर्श पर धूल जमी हुई थी, पर अमल का कमरा ही सबसे ज्यादा प्रभावित लग रहा था।
कमरे में दाखिल होते ही उस तांत्रिक को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे लंबे समय से कोई सड़ी हुई चीज वहां पर रखी हुई हो। अमल के माता पिता ने बताया कि जब से अमल की तबीयत बिगड़ी है तब से घर में और भी अजीब घटनाएं होती है। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार अमल को रात के समय नींद में चलते हुए भी देखा था, और जब भी वो ऐसा करता था तब वो ना जाने अकेले में क्या बड़बड़ाता था, जिनको सुनकर उस तांत्रिक ने अमल को बिना बताए उसके कमरे में कुछ तावीज रख दिए। अगली सुबह अमल के माता पिता ने देखा कि अमल के हाथों पर नीले और काले रंग के निशान हैं, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ कर रखा था। पर अमल ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ कह रही थी। उसकी माँ ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने सिर झुका लिया और चुपचाप रहा। ये सब देखने के बाद उस तांत्रिक के लिए ये पक्का हो गया था कि अमल पर वाकई में किसी बुरे आत्मा का साया है। इसलिए उन्होंने अमल के कमरे में ही एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने इन सब के पहले घर के सभी कोनों में धूप जलाकर वहां के वातावरण को शुद्ध किया। उस रात जब तांत्रिक ने अनुष्ठान की शुरुआत की तब अमल ने अचानक से बहुत तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सीने पर भारी बोझ रखा हो, और जैसे जैसे उस तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण किया वैसे वैसे अमल अजीब से बेचैनी के साथ छटपटाने लगा। यहाँ तक कि उसने चीखना भी शुरू कर दिया था। उसकी माँ ने उसे पकड़कर रखने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले उसे संभाल नहीं पा रही थी। पर ऐसे ही कुछ परेशानियों के बाद आखिर में उस तांत्रिक ने अमल के शरीर से उस बुरे आत्मा को दूर कर दिया। वैसे तो इसके बाद अमल फिर से अपने पुराने रूप में लौटने लगा था, लेकिन वो इन सब के बाद पहले जैसा नहीं था, क्योंकि इन सब के बाद भी वो अक्सर रात को बड़बड़ाता था और कभी कभी वो नींद में चीखता भी था, जिसके वजह से उसके परिवार वाले इस डर में जी रहे थे कि कहीं वो आत्मा फिर से लौटकर ना आई हो, जो कि शायद आज भी उन्हें लगता होगा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि शुभम के दोस्त अमल के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और उसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।